हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों, मेरे पास एक प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी करना है। दोस्तों, मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है और इस द्विघात समीकरण को पहले तो मुझे शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद मुझे इसकी जांच भी करनी है। तो मेरे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, तो इसे मुझे सही क्रम में लिखना है। बच्चों, इसमें चर की पावर को हम घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, चर क्या होता है सब बच्चे जानते हैं। चर किसे कहते हैं? जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं। जैसे मेरे पास x है, इसमें ABCD का अक्षर कौन सा दिया है? x दिया है। तो इसमें सबसे x की पावर ज़्यादा है उसे पहले लिखेंगे। यहाँ x की पावर 2 है, इसे मैं पहले लिख दूंगा। इसके बाद इसमें x की पावर कितनी है? कहेंगे इसमें x की पावर कुछ भी नहीं है। कहेंगे इस जिसमें x वाला अक्षर ही नहीं लिखा है, इसमें x की पावर कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें x की पावर 2 है, फिर x की पावर 0 वाला लिखा है और इसके बाद यहाँ x लिखा है, x की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो कितना होता है? 1। तो इसे मुझे क्रम में लिखना है। सबसे पहले पावर 2 वाला लिखा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? लिखा है हमारा 6x²। इसके बाद में मुझे लिख लेना है 7x और इसके बाद में मुझे 3। ये हमारा जो चर की पावर है उसे घटते हुए क्रम में मैंने लिख दिया। कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया है उसे सोल्व करने से पहले उसे हमें घटते हुए क्रम में लिख लेना। चर की पावर को घटते हुए क्रम में मुझे लिख लेना है। अब क्या करना है बच्चों? अब इसमें देखना है इसमें x² के गुणे में कितना दिया। कह सकते हैं x² के गुणे में 6 दिया है। इसी को हम x² का गुणांक भी बोलते हैं। कहेंगे x² का गुणांक बच्चों कितना है? 6 है। x² के गुणांक की हमें गुणा कर देना है 3 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 तियां 18 आ जाएगा। अब इस 18 के मुझे फैक्टर करने हैं। यहाँ पर चिन्ह काय का दिया बच्चों? कहेंगे अगर यहाँ पर माइनस है, पहले हम क्या करेंगे, शर्त ये होती है कि द्विघात समीकरण अगर कोई दिया है तो पहले उसे हम चर के घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। घटते हुए क्रम में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x² के जो गुणे में होगा उसकी गुणा इस वाले से कर देंगे जिसमें x की पावर 0 है। गुणा कर ली, 6 तियां 18 हो गया। 18 होने के बाद अब मुझे देखना है यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है। अगर जो भी चिन्ह लगा उसी के आधार पर मुझे फैक्टर करने पड़ते हैं। यहाँ पर माइनस लगा है, अगर माइनस लगा है तो जो मेरी गुणा आई थी, गुणा कितनी आई? 18। माइनस लगा है तो 18 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि घटाने पर ये हमारा 7 आ जाए। यहाँ पर अगर माइनस है तो घटाने पर ये लाना है, अगर यहीं पर ये प्लस होता है तो जोड़ने पर ये संख्या लानी पड़ती। तो हम क्या करेंगे 18 के फैक्टर ऐसे कर लो, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ने 18। अगर 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे बच्चों कितना आएगा? कहेंगे 7 आएगा। अगर हम 9 की 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाएं आपस में तो हमारा 7 आए, लेकिन उन्हीं की जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 18 ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास फैक्टर हो गए 9 माइनस का 18। तो हम इसी जो फैक्टर मैंने किए थे तो इसको हम लिख देंगे 6x² माइनस 7 के जगह पर लिख सकते हैं 9 माइनस का 2 और इंटू में x लिख देंगे माइनस का 3। इसके बाद में बच्चों क्या करना है, मुझे x की पावर 2 को हम ऐसे लिखेंगे। अब ये 9 की गुणा x से कर देंगे। 9 हमारा क्या है? गिनती का अक्षर है और ये हमारा ABCD का अक्षर है। इसकी जब गुणा कर देंगे तो गिनती का अक्षर पहले आता है और ABCD का अक्षर बाद में आता है। हमारे ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं दी हैं उन्हीं संख्याओं की गुणा x से करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 9 और 2 था तो पहले 9 से गुणा कर दी x से। इसी तरीके से अब 2 से कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा। 2 की गुणा x से करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस का 3, बाकी किसी से मुझे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसमें हमें 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। अब मुझे इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना सब बच्चे जानते हैं। पहले इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर जो 6 दिया है इसे हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 तियां 6 ही होता है। अब x की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x और गुणे में x की पावर 2 को हम 2 बार गुणे में आसानी से लिख सकते हैं। माइनस लगा देंगे, 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, और गुणे में x भी लिख सकते हैं। इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया
क्यों तोड़ लिया है? क्योंकि इससे कॉमन निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है, प्लस लगा देंगे। अब इसी तरीके से 2 गुणा हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे, -3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 लिखने के बाद इसमें भी मुझे कॉमन निकालना है, इसमें। अब मुझे कॉमन निकालना है, तो बच्चे कॉमन नहीं जानते हैं क्या होता है, तो हम बताएं कॉमन क्या होता है। बच्चों मेरे पास ये एक हमारा पद दिया है, एक मेरे पास पद दिया, इसमें से मुझे कॉमन ढूंढना है। तो मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इधर भी हो और उधर भी हो। जैसे मेरे पास यहाँ 3 है तो इधर भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम 3 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ x है, इसमें भी मेरे पास x है, मैंने निकाल दिया। बाकी ऐसी कोई भी संख्या, यहाँ x है लेकिन दोबारा यहाँ x नहीं दिया है, तो जो दोनों में मिलेगा वही हमें कॉमन निकाल लेना है। कॉमन उसको मैंने बाहर कर दिया। अब जो बचेगा उसे हमें ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। हमने यहाँ 3 और x निकाल दिया, 3x हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 और x बचा, तो इसे लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ क्या बचा, 3 और x निकल गया तो खाली 3 बचा, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। प्लस लगा देंगे। बच्चों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन जिसमें नहीं होता है उसमें 1 कॉमन होता है, 1 कॉमन निकालेंगे। जब 1 निकालेंगे तो इसके अंदर जो भी है सेम वही रहेगा। हमारा क्या था, 2x है, 2x रहेगा, यहाँ 3 है तो हमारा 3 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इसमें भी कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन समझ में आ गया होगा, कॉमन क्या होता है। कॉमन का मतलब है दोनों पदों में मिले। जैसे यहाँ इसमें अगर आपको कॉमन ढूंढना है तो यहाँ 2x - 3 यहाँ भी दिया है और 2x - 3 यहाँ भी दिया है, तो हम 2x - 3 को ही निकालेंगे कि यही हमारा कॉमन बन गया। जो हमारा दोनों में मिलता है वही कॉमन बन जाता है। यहाँ 2x - 3 हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा बताओ, कहेंगे यहाँ 3x बचेगा, तो इस 3x को मुझे ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से 2x - 3 यहाँ भी निकल गया, तो क्या बचा, तो यहाँ हमारा प्लस का 1 बचा। अब इस तरीके से जो द्विघात समीकरण है तो मैंने इसको सोल्व कर दिया। इसके गुणनखंड तो मैंने निकाल लिए, लेकिन सवाल में कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात करो। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें इसे 0 के बराबर करना पड़ता है। 0 के बराबर कर देंगे तो मेरे पास जो गुणनखंड हमारा 2x - 3 और 3x + 1 है, इनको हमें 0 के बराबर कर देना है। पहले क्या करेंगे, 2x - 3 इसे मुझे 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना है शून्य। शून्य निकालने के लिए इसे 0 के बराबर कर देना। अब क्या करेंगे, ये इधर हमारा 3 है, जैसे उधर जाए, क्योंकि बराबर में तो 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। जब कुछ नहीं तो मैंने 0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर जब ले जाएंगे, उधर हम 3 को जब ले जाएंगे तो ये 3 हमारा काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों x का मान निकालना, लेकिन x के गुणे में कोई संख्या, ध्यान रखना है कोई भी चर का अगर मान निकालना, चर जानते हो जो ABCD के अक्षर होते हैं, किसी चर का अगर मान निकालना है और उसके गुणे में कोई भी नंबर अगर है तो वो अगर जाएगा बराबर में तो बटे में जाता है। जैसे x का मान निकालना है तो x के गुणे में कितना है, 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, कहेंगे ये 2 हमेशा बराबर में अगर जाएंगे तो ये बटे में जाएगा, तो ये हमारा x का मान निकल के आ गया। इसी को हम शून्य कहते हैं, एक शून्य हमारा निकल के आ गया। और द्विघात समीकरण में शून्य होते कितने हैं, कहेंगे द्विघात समीकरण में शून्य की संख्या अधिकतम 2 होती है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। जितनी पावर चर की होती है उतने ही शून्य होते। मेरा एक शून्य निकल के आ गया। अब इसी तरीके से 3x + 1 को भी मुझे 0 के बराबर कर देना है। क्या करेंगे हम, 3x + 1 बराबर मुझे 0 कर देंगे। अब वहाँ तो 0 है, अब 1 को जब उधर ले जाएंगे बच्चों तो हमारा 1 का है क्या हो जाएगा, कहेंगे उधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा। लेकिन मुझे किसका मान निकालना है, कि मान तो मुझे निकालना है x का। x क्या होता है, चर होता है, ABCD का अक्षर होता है। ABCD का अक्षर का मान अगर ज्ञात करना होता है, अगर उसके गुणे में कोई गिनती होती है तो बराबर में जाएगी, तो वो हमारी बटे में जाएगी। जैसे हमारा x के गुणे में 3 है तो कहाँ जाएगा, ये बराबर में ले जाएंगे तो ये हमारा बटे में जाएगा। ठीक है, जो भी बराबर में है उसके बटे में आ गया, तो ये हमारा दूसरा शून्य निकल के इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया है शून्य को हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले उसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद कॉमन निकाल लेंगे और जो भी हमारा गुणनखंड होगा उसे 0 के बराबर कर देंगे, हमारा शून्य निकल के आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि शून्य निकालने के साथ गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी मुझे करनी है। तो भैया जांच कैसे करते हैं, इसकी हम जांच कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक शून्य हमारा कितना है, 3/2, तो हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। कहेंगे भाई इसकी जांच करने के लिए लिखेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो
तो बच्चों जांच कैसे करते हैं, तो लिखेंगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कहेंगे जांच। ठीक है, जांच करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया उसे उतार लेना है, इसे सही रूप में उतारना। जैसे यहाँ तो ये गलत तरीके से लिखा है, मतलब पहले हमारी पावर बड़ी है, बाद में 0 है, उसके बाद में, तो मुझे सही रूप में लिख लेना है। क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है, इसकी मुझे तुलना कर देना है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ये हमारा क्या है, से तुलना कर देना बच्चों। ये किससे कर देंगे, इससे मुझे तुलना कर देना है। तुलना करना सभी को आता है, तुलना करना है। ठीक है बच्चों, कहेंगे ये हमारा द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। आपको पता द्विघात के व्यापक समीकरण से मुझे क्या पता चला, कहेंगे x² के जो गुणे में होगा, जो भी x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर कितना हुआ, कहेंगे 6, क्योंकि x² के गुणे में कितना है, 6 है, तो जो x² के गुणे में होगा वो a का मान होता है। जो खाली x के गुणे में होता है वो b का मान होता है। तो ये समीकरण में देखना है x के गुणे में कितना है, माइनस का 7 है, तो b बराबर हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। जिसमें x बाई कुछ भी, जिसमें a b c d का अक्षर ही ना हो तो वो c का मान होता है। तो c बराबर कितना है, माइनस का 3 हो गया। तो ये मैंने मान ज्ञात कर लिए। मैंने पास, आपको पता है इसमें मैंने अभी निकाले हैं शून्य। पहला शून्य हमारा 3/2 आया और दूसरा शून्य माइनस 1/3 आया। तो हम पहले शून्य को अल्फा से लिखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। पहले शून्य को हम काहे से लिखते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो लिखेंगे अल्फा बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर है 3/2 और दूसरा शून्य है माइनस 1/3। तो ये हमारा बीटा का मान हो गया। बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1/3। अल्फा का मान, बीटा का मान कहाँ से निकाला, जो भी मेरे शून्य निकल के आए थे वही हमारे, पहला शून्य को अल्फा से लिखा जाता है और दूसरे शून्य को हम बीटा से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ए बी सी के मान भी निकाल दिए। अब मुझे लगाने हैं कुछ सूत्र, तो ये सूत्र आपको याद करना है। इसे लिखेंगे शून्यंक, क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे हम, शून्यंकों का योगफल। बच्चों इसे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ये हमारा एक फार्मूला लगेगा। अगर चाहें शून्यकों का योगफल हिंदी में लिखेंगे, अगर चाहें तो इसे हम लिखेंगे शून्यक पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा शून्यकों का योगफल कहलाता है। फार्मूला बच्चों क्या होता है, माइनस का b/a। अब मुझे मान भर देना है। अल्फा का मान बच्चों कितना है, कहेंगे 3/2 है, प्लस लगा दीजिए बीटा का मान माइनस का 1/3 दिया। ठीक है बच्चों, बराबर लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए और b का मान कितना है, b का मान माइनस का 7 दिया और b के जगह पर हम माइनस का 7 रख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस लगा है, और a का मान बच्चों 6 दिया है तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अगले स्टेप में मुझे कर देना है इसमें ब्रैकेट को ओपन, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस। एक जगह पर जब दो चिन्ह लगे होते तो हमेशा माइनस आएगा, डिफरेंस चिन्ह अगर है तो माइनस लगेगा। ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस 1/3 आ गया और यहाँ माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस शुरू में नहीं लिखा करते हैं। अब इसके बच्चों हर डिफरेंस है, हर जब डिफरेंस होते हैं तो इनके हरों का लासा लिया जाता है। इधर वाले में हर कैसे हैं, एक का हर 3 है, दूसरे का हर 2 है, तो हर हमारे डिफरेंस होते हैं तो इन हरों का मुझे लेना पड़ता है लासा। तो हम 2 और 3 का जब लासा लेंगे, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो ये हमारा 2 तिया 6। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया, कहेंगे 6 आ गया। जितना एलसीएम आता है उतने मुझे क्या करने हैं, उतने मुझे इसके हर बनाने हैं। तो भैया हर बनाना है 6, तो इसको 2 है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। इसी प्रकार से इसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 3 दूना 6 बराबर 7/6। अब आपको याद करना है, यहाँ हर सेम होते हैं तो इसे एक बार लिख लेना। 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 7। ये भी हमारा 7/6 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों मान बराबर आएंगे। इसका मतलब जो भी मैंने शून्य याद किए थे वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में मुझे एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है,
गुणनफल, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख सकते हैं C/A। अल्फा का मान बच्चों कितना है 3/2, गुणा लगाओ बीटा का मान माइनस का 1/3 बराबर C का मान कितना है बच्चों, C का मान कितना है, C का मान माइनस का 3 है। ठीक है, C का मान कितना है माइनस का 3 है और A का मान 6 है। ठीक है, 3 की गुणा 3 से कर देंगे या 3 से काट देते, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ भी -1/2 आ गया। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आए, इसका मतलब जो भी मैंने शून्य ज्ञात किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।